पहले ब्रिटिश नचा रहे थे, अब यहाँ पे इंडियंस नचा रहे हैं इनको। तो पिछले साइड आपने देखा जो अपने पेंटिंग्स वगैरह था जो सोने का इस्तेमाल करके बनाया गया था, और पोलो गेम जो है ब्रिटिश का था जो बोला जाता है कि पर वो इंडियन का गेम है, ऐसा कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं। और तो आपको रेपिडो वाला यहाँ तक छोड़ेगा, या तो ऑटो वाला जो भी आप बुक करके आते हो यहीं तक आएगा, और फिर इसके आगे आपको पैदल जाना है टिकट विकेट काउंटर की तरफ। और ये है मेन गेट जहाँ से एंट्री लेनी है हमें। तो है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉबी। तो कैसे आप लोग गाइस, लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ गुजरात से अपने राजस्थान, और राजस्थान में हूँ इस समय मैं उदयपुर में। और उदयपुर में सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे सिटी पैलेस। तो आज सिटी पैलेस घूमेंगे सारा दिन और फिर निकलेंगे अगली जगह के लिए, ठीक है। फिलहाल तो मैंने अंदर एंट्री ले ली और टिकट विकेट भी ले ली। मैं आपको बताता हूँ कैसे टिकट का हाल है, ठीक है। तो ये रहा कुछ काउंटर, और यहाँ से ये सब टिकट मिलेगी। जो अडल्ट के लिए 50 रुपये और बच्चों के लिए 30 रुपये। अगर सारी जो टिकट आती है वो 450 में पड़ती है बड़ों के लिए, और बच्चों के लिए पड़ती है 300 रुपये। अगर आप स्टूडेंट आईडी कार्ड और आर्मी कार्ड दिखाते हो तो आपको शायद से कुछ डिस्काउंट मिलता है, और स्टूडेंट के लिए पर पर्सन 200 रुपये पड़ता है। तो आप लोग यहाँ से एकदम टिकट कटवा ले लें। मैंने जो टिकट ली है ये रही, जो पड़ी 450 रुपये। बोटिंग के लिए अलग से लेनी पड़ेगी, और कुछ यहाँ से एंट्री लेनी है हमें और सीधे निकल जाना है महल की तरफ। तो चलते हैं आगे। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे चेकिंग करवा ली है टिकट वगैरह का, और अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, सिटी पैलेस के मेन गेट की तरफ। तो जैसे कि मैंने उनसे बात की कि मतलब स्टैंड वगैरह माइक वगैरह जो है यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो उन्होंने बाकायदा मना कर दिया कि अगर आप स्टैंड वगैरह लगा कर वीडियो बनाते हो तो वहाँ पे मना करेंगे, तो आप स्टैंड वगैरह यूज़ मत करिएगा। और ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल से रिकॉर्ड करना तो मोबाइल से कर सकते हो, और कैमरा यूज़ करना हो तो भी यूज़ कर सकते हो। बाकी आप ऐसे स्टैंड वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलते हैं, मेन गेट आ गया हमारे सामने। तो ये रहा गणेश पुल, मेन दरवाज़ा। और इतनी चढ़ाई करने बाद हमें यहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अंदर। तो गणेश पुल के अंदर आ चुके हैं हम लोग, जो मेन गेट था सबसे बड़ा वाला। और ये रहा सामने कुछ, और हमें शायद से इस तरफ जाना है, किस तरफ भाई पूछ के पता चल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं किस तरफ जाना है। आप ऐसी टुक टुक भी हायर कर सकते हैं, 50 रुपये में पड़ती है पर पर्सन के हिसाब से, अगर आप चाहें तो। पर हमें रिकॉर्ड करते करते चलना है, तो इसलिए हम लोग ऐसे पैदल जा रहे हैं। बाकी नज़ारा तो ऐसा कुछ है अभी फ़िलहाल। काफ़ी सही है। चलते ऊपर और देखते हैं सबसे पहले क्या देखने को मिलता है हमें। तो फिलहाल हम लोग इस तरफ आ चुके हैं, और ये रहा सामने कुछ तालाब का नज़ारा। और अभी भी हमें काफ़ी ऊपर जाना पड़ सकता है शायद से। अब पहली बार आए तो हमें कुछ ऐसा अंदाज़ा नहीं है, हमें लगा कि इससे ज़्यादा ऊपर जाना नहीं पड़ेगा और आराम से चढ़ जाएंगे, पर काफ़ी ऊपर है। और बैग का वज़न भी आप लोग जानते हो, काफ़ी वज़न है, 10 किलो जैसा। तो चलते हैं ऊपर और पहुंचते हैं वहाँ पे। तो फिलहाल हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और बस थोड़ा सा और ऊपर जाना है, और फिर हम पहुंच जाएंगे शायद से म्यूज़ियम की तरफ। और बैग रखने का तो जुगाड़ अभी कुछ मिला नहीं कि कहीं पे रख दें। काफ़ी वॉचमैनों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप ऊपर म्यूज़ियम की तरफ शायद से रख सकते हैं, या तो अगर आप दूसरे गेट से आए होते तब वो हो सकता था। अब देखते क्या सीन होता है। काफ़ी थक गया हूँ मैं ऊपर आते आते। चलते ऊपर और देखते क्या कुछ देखने को मिलता है हमें ऊपर। तो अभी हम फ़िलहाल उस तरफ से आए, और यहाँ सबसे बड़ा दरवाज़ा पता है फतेहपुर पोर्ट, और ये सामने पड़ता है म्यूज़ियम। तो एक एक करके सारी जगह जाएंगे। और फिलहाल इस तरफ का देखो नज़ारा कैसा है,
काफ़ी मस्त नज़ारा है। चलते ऊपर की तरफ। बच्ची का बैग अंदर रह गया तो अंदर जाकर दे सकते हो, बाहर जो बैग फिलहाल इसके अंदर आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर अगर जाना हो तो आपको 500 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। और इसके अंदर पूछा मैंने तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर कांच की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि अपने वडोदरा में, वो वडोदरा क्या जूनागढ़ में देखा था वैसा कुछ। तो फिलहाल तो हमारे पास इसकी टिकट नहीं है, और तो हम जाएंगे गैलरी की तरफ। तो ये रहा सिटी पैलेस म्यूज़ियम। चलते हैं ऊपर। तो अब हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ, और कुछ ऐसा इलाका यहाँ पे। इधर वो महल यही है। चलते हैं ऊपर की तरफ। तो काफ़ी ऊपर आने के बाद कुछ यहाँ पे एक काउंटर पड़ता है, और ये रहा एक और दरवाज़ा। अभी भी वो गैलरी वाला इलाका आया नहीं है, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे तब भी लेगा जाकर वो। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने उस वाले गेट से एंट्री ली है, और ये रहा सिटी पैलेस का म्यूज़ियम। बताते हैं यहाँ पे 50 कितने 3-4 से 4 गेट हैं। और आसपास यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है आपको खाना पीना करने के लिए। तो फिलहाल चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर और देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। तो अब जा रहे हैं हम लोग म्यूज़ियम की तरफ। फिलहाल एक गेट पड़ेगा जहाँ पर हाथी वाला एक गेट है, और उसके हिसाब से आपको अंदर जाना है, और फिर आप पहुँच जाओगे म्यूज़ियम के अंदर। तो ये रहा कुछ महाराणा भगवत सिंह ऐसे करके यहाँ पे जितने भी राजा हुए हैं वो सारे राजाओं के यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह और उनकी जानकारी भी है। तो अगर आप चाहो पढ़ना तो आप लोग आराम से रुक कर पढ़ सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। गुजरात का एक फाइटर और 80 वाला तो चेतक ने मारा जब देखो आप मानसिक को भाला बेटा निशाना खाली चले अच्छा वो चुप गए निशाना निकल गया और मानसिक ने हाथ में सुन तलवार दी उसके बाद अगर आप उसी पुलिस वाला पकड़ा है तो आप कैसे बनाएंगे पुलिस वाला जगह पहले। तो अब जा रहे हैं हम लोग ऊपर की तरफ। मैं सोचता था कि अब जाकर एंट्री होगी, अब जाके एंट्री होगी, तो अब मेन एंट्री यहाँ से होगी। और ये रहा म्यूज़ियम का अंदर जाने का एंट्री। अब यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे म्यूज़ियम के अंदर क्या कुछ मिलता है देखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर आकर आपको ये वाला गेट पकड़ना है। तब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या कुछ है अंदर। तो द हाउस ऑफ मेवाड़, यहाँ पे कितने राजा हुए सारे का है यहाँ पे। और अभी जो फ़िलहाल हैं यहाँ के राजा महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़।
और ये रहे अपने राम के वंशक सारे कुछ। तो यहाँ पे हमारे वंश का नाम नहीं, मतलब मौर्य के वजह यहाँ पे शाक्य लिखा हुआ है मेरा, और मौर्य नहीं दिखा रहा यहाँ पे। मौर्य की जगह शाक्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी या मौर्य, ऐसा तीनों चारों में से कोई भी हो सकता है। तो शायद से यहाँ पे शाक्य लिखा हुआ है। तो चलते हैं अब आगे। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले ली है, और यहाँ पे सबसे पहले एक तोप दिखती है, आपको दिखा रहा हूँ ये पीछे। और ऐसे ऐसे करके हम लोग चलेंगे आगे और देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है आगे। तो ये कुछ रहा जीरो बख्तर कवच। उस साइड था ऊपर का, और ये नीचे का हिस्सा। और ये रहा कुछ जैसे आज के ज़माने में कोट पैंट पहनते हैं, वैसे लड़ाई के टाइम पर ऐसा कुछ पहनते थे। और शायद से चेतक है। चलते आगे की तरफ। तो यहाँ पर कुछ कवच वगैरह, हथियार वगैरह हैं। और इस तरफ थोड़े हथियार भी हैं। चलते आगे। और यहाँ भी काफ़ी सारे हथियार रखे हुए हैं। तो आप 450 रुपये देकर आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको कोई लॉस वगैरह नहीं है, आपको सारा महल घूमने और यहाँ पे सारा कुछ जो भी रखा है सारा कुछ देखने को भी मिलेगा। काफ़ी कुछ है यार यहाँ पे हथियार के। तो यहाँ पे हथियार वाला जो सेक्शन था, और थोड़ा सा और बचा है, फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे हथियार वाला जो सेक्शन था वो कंप्लीट कर लिया है, और अब जा रहे हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे और कुछ क्या कुछ है देखने के लिए वो भी देखते हैं। ठीक है, चलते आगे। तो अभी म्यूज़ियम का हमने देखा, और अब जा रहे हैं हम आगे की तरफ। और यहाँ पे क्या कुछ देखने के लिए, यहाँ पे छोटी मोटी तोपें भी हैं। मतलब जो हथियार वाला जो सेक्शन था ना, मतलब यहाँ पे काफ़ी कुछ हथियार वगैरह रखे थे, तोपें हैं, गन्स हैं, फिर उसके बाद और भी जो कुछ है सारा कुछ रखा हुआ है। जो कि जब मैंने जूनागढ़ में जो म्यूज़ियम देखा था वहाँ पे जो हथियार वगैरह थे तो वो काफ़ी कम थे, जबकि यही उदयपुर वाले पैलेस में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। और जो मतलब वहाँ पे भी कुछ इतना ही, जूनागढ़ वाले में हाँ वहाँ पे भी 450 रुपये ही प्राइस था अंदर देखने के लिए। और ये जो उदयपुर वाला जो पैलेस है, और यहाँ पे हमको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है।
और 450 रुपये में हिसाब से। और वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, वैसे थोड़े हथियार थे और सोने चांदी के जो बर्तन वगैरह था वो कुछ था, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोगों ने बंदूक वाला जो सेक्शन था वो देख लिया है और अब आगे जाएंगे और देखेंगे क्या कुछ मिलता है देखने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग हैं गणेश चौक, जैसा कि मैंने दिखाया आपको ये सब, और अब जाना है हमें आगे की तरफ और फिर देखते हैं आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। तो गन वाला तो एरिया हो गया, अब सामने चलते हैं, ये कौन सा एरिया पड़ता है हमें। और ये पड़ता है यहाँ पे एंट्री टिकट लेकर चेक कराते हो, जैसे स्कैन कराते हो और फिर एंट्री मिलती है हमें। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या है आगे। तो वहाँ पर जैसे ही आप लोग चेकिंग करवाते हो और फिर आपको ये बड़ा सा एरिया दिखता है हॉल टाइप का, और यहाँ पर भी 2-3 कमरे हैं। और तो सबसे पहले हमें जाना है इस तरफ और फिर आगे ऐसे ऐसे करके 2 कक्ष हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो ये कक्ष पड़ता है ये लिखा है हल्दी घाटी कक्ष। तो चलते भाई पहले हल्दी घाटी कक्ष की तरफ और फिर वैसे जाएंगे और फिर दूसरी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हल्दी घाटी कक्ष लिखा था ये वाला, और ये वाला जो है सबसे पहले जाएंगे महाराणा प्रताप कक्ष, ठीक है। तो ये आगे हम लोग सबसे पहले महाराणा प्रताप का कक्ष, ठीक है। यहाँ से मस्त व्यू मिलता, पर फिलहाल अभी तो ये बंद है, ठीक है। चलते आगे की तरफ। यहाँ पे हल्दी घाटी की पावन माटी, तो ये थे कुछ 2 कक्ष। और अब जाना है हमें सामने की तरफ एरिया की। अब हम जाएंगे इस तरफ और देखते हैं आगे क्या कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। और अंदर छोटे छोटे गेट हैं यार, काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो जब ऊपर आ जाओगे तो सबसे पहले यहाँ पे ये दिखता है, और ये कुंड शायद से यहाँ पर बैठकर उनका कहना है कि चांदी के सिक्के कुछ इसको ऐसे भरा जाता था और इसमें से फिर आधा जो सिक्के थे यहाँ से दान कर दिए जाते थे लोगों में। और यहाँ से दिखता है हमें लेक का काफ़ी सुंदर व्यू। वो देखिए 1 लाख चांदी के सिक्के रखते थे इसके अंदर। तो इस तरफ के एरिया की बात आप लोग पड़ता है सामने ये वाला एरिया, और यहाँ से आप लोग शानदार फोटोज खींच सकते हो आराम से, और काफ़ी अच्छा व्यू आता है इस तरफ से।
फुल पैसा वसूल है ट्रिप ये। और सामने पड़ता है लेक का शानदार व्यू। अब चलते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ये वाले एरिया में हैं और अब इस वाला एरिया ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे देख लिया सारा कुछ। फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए सबसे अच्छी जगह है ये। और सामने आप लेक का व्यू भी देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी तरफ और देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। और काफ़ी सही एरिया है ये वाला। तो अब हमें इस तरफ जाना है और आप आराम से अपना सर बचाते बचाते झुकाते झुकाते चलना पड़ेगा आपको यहाँ से, नहीं तो आपकी खोपड़ियाँ गायब हो जाएगी अगर आपकी 5.5 हाइट के ऊपर है तो। और ये रहा एकदम खूबसूरत एरिया। और मतलब उसके अंदर जैसे ही आप लोग आते हो ना ऊपर की तरफ, यार ये काफ़ी सुंदर व्यू मिलता है आपको यहाँ पे देखने के लिए। और यहाँ पे गार्डन टाइप बनाया गया है और काफ़ी ठंडक एरिया है और काफ़ी अच्छा है। मतलब इतने ऊपर जाकर आपको पेड़ मिलता है यार, ये देखो, ठीक है। अब चलते आगे और देखते क्या कुछ है। और सामने एक पेंटिंग है। मतलब जितनी ज़्यादा स्पेस जगह है सारा कुछ एकदम काफ़ी सुंदर व्यू मिलता है यहाँ से और काफ़ी अच्छा है। पता नहीं वो वाला एरिया किस तरफ का है, वो भी एक किला है, पर अभी फ़िलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सिर्फ हमें आज सिटी पैलेस ही घूमना है, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ना, तो ये जो पीछे आपको दिख रहे हैं घोड़े एक दो, ये मतलब यहाँ का जो राजा थे, क्या नाम था, महाराणा फतेह सिंह। तो महाराणा फतेह सिंह की मतलब बहादुरी और वो सबको देखते हुए इंग्लैंड के जो बादशाह थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उन्होंने 2 घोड़े इनको भेंट स्वरूप दी थी, ठीक है। और ये रहा कुछ घोड़े, आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये रहा, आपको रोक कर चाहो तो पढ़ सकते हो। और ये रहा एक घोड़ा एक्सपर्ट और रेड लिट। अगर आप स्टूडेंट हो ना तो आराम से आप रुकते रुकते आकर ऐसे पढ़ सकते हो, सारा कुछ यहाँ पे नॉलेज ले सकते हो यार, काफ़ी कुछ जानने लायक है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं इस तरफ। क्रिस्टल गैलरी, वो जो नीचे था ना जो 500 रुपये टिकट मैं बोल रहा था क्रिस्टल गैलरी का, वो रहा ये। पर ये तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है यार बाहर से तो। बुक कर और ये काफ़ी तो इस तरफ से हमें जाना है दूसरी तरफ के एरिया में, ठीक है। मतलब आपको हर एक एरिया मिल जाएगा आपको फोटोग्राफी के लिए, काफ़ी सुंदर चित्रकला, फिर खिड़कियाँ वगैरह वगैरह, और काफ़ी सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं आसपास, काफ़ी कुछ जानकारी भी है। अगर आप चाहो तो आराम से रुक कर पढ़ते पढ़ते जा सकते हो, ठीक है।
तो इस तरफ से आने के बाद आपको इस तरफ जाना पड़ेगा, गेट नंबर 12 है शायद से। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपकी हाइट 5 फुट से ज़्यादा है तो आपको झुक कर चलने पड़ेगा। और सब जगह आपको पंखा तो मिल ही जाएगा, और CCTV कैमरा है क्या, वो नहीं है। और इस तरह जाना है और चलते हैं। और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी पेंटिंग। काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है, देखो यार। और जितनी भी पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है शायद से सारी की सारी जितनी है, मेरे हिसाब से नहीं, उन लोगों को मैंने पूछा तो बताया कि सारी की सारी जो 5, 6, 10 लाख की आराम से एक पेंटिंग पड़ती होगी। और ये बेचने के लिए लगाई नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि ये 350, 400 साल पुरानी पेंटिंग से जितनी भी यहाँ पे हैं, मतलब सोच सकते हो 300 साल पुरानी पेंटिंग है। तो ये जो चित्रकला आपको दिखा रही है यहाँ पे, होली वगैरह है, दीपावली है, जो सारे फेस्टिवल के फ़ोटोज़ वगैरह पेंटिंग है, ठीक है। और मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। जो मतलब आप लोगों को देखा होगा अंग्रेज़ों का जो पोलो गेम होता है ना, तो कहते हैं कि अंग्रेज़ों का गेम है, जबकि यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो, और ये जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये पोलो गेम है, ठीक है। और जो अंग्रेज़ कहते हैं कि वो हमारा गेम है, पर ये बहुत पुराने टाइम से चल रहा है पोलो गेम, ठीक है, जो इंडिया में खेला जाता था। तो जैसे कि मैं बताया कि मतलब ब्रिटिश का जो गेम था पोलो, ठीक है, वो ब्रिटिश का नहीं है, जबकि वो इंडिया का है गेम। और मतलब ब्रिटिश में तो सिर्फ पोलो गेम जो है हॉर्स के ऊपर ही होता है, मतलब घोड़े के ऊपर ही खेला जाता है। पर जबकि यहाँ पे इंडिया में क्या कहते हैं, ऊँट और हाथी के ऊपर भी खेला जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक पेंटिंग में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देख सकते हो सामने, तो आपको घोड़े पर दिखेगा पोलो गेम। और जैसा कि सामने देख सकते हो यहाँ पे पोलो गेम हाथी पे भी खेला जाता था, और हाथी के साथ मतलब पानी के अंदर भी खेला जाता था। देखो ये सामने पेंटिंग जो दिख रही है आपको, मतलब सोच सकते हो यार उस टाइम पे मतलब पोलो गेम जो हाथी के ऊपर, वो भी पानी के अंदर खेली जाती थी, ठीक है। और मतलब ये पेंटिंग जो दिख रही है आपको सामने, यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग है सारी मतलब सोने का इस्तेमाल करके बनाया है, मतलब गोल्ड का इस्तेमाल करके। जितना भी चमक रहा है ना ये एरिया, मतलब जितना भी चमकदार एरिया दिख रहा है आपको, वो सारा कुछ यहाँ पे सोने से बनाया गया है, ठीक है। मतलब जितना भी चमकदार दिख रहा है आपको, वो सारा कुछ यहाँ पे सोने का इस्तेमाल करके बनाया गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। और यहाँ पे काफ़ी ये भी जो पेंटिंग्स है शायद से 200, 250 या 300 साल पुरानी है। तो पिछले साइड हमने देखा जो अपने पेंटिंग्स वगैरह था जो सोने का इस्तेमाल करके बनाया गया था। और पोलो गेम जो है ब्रिटिश का था, जो बोला जाता है कि पर वो इंडियन का गेम है, ऐसा कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं। और पोलो गेम जो हाथी के ऊपर, ऊंट के ऊपर और घोड़े के ऊपर भी खेला जाता था इंडिया में, ठीक है। और वो भी पानी के अंदर हाथियों के साथ, ठीक है। और अब जो एरिया में आए वो काफ़ी अच्छा है, मतलब सारी एरिया अच्छे अच्छे, पर ये और भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। तो फिलहाल जो जगह है ये है सिटी पैलेस का सबसे ऊपर का हिस्सा। और यहाँ पे जितनी भी टाइल्सें दिख रही हैं शायद से बोल रहे हैं कि चाइना की है। जितनी भी टाइल्सें लगी हुई हैं ये चाइना की हैं, और ये काफ़ी पुरानी टाइल्स हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रिक से चलता है पंखा ना, वो पहले हाथ से भी चलाते थे। और तो जो सामने जो पंखा दिख रहा है ना आपको, ये कोयले से और मिट्टी के तेल से चलता है, ठीक है। ये मिट्टी के तेल से चलता है। फिलहाल हम लोग हैं सिटी ऑफ पैलेस के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, और जो यहाँ से दिखता है उदयपुर का सारा कुछ अच्छा सा सीन। और मेरे पीछे जो टाइल्स दिख रही हैं आपको, ये सारे कुछ चाइना का है। मतलब पहले के ज़माने में चाइना की चीज़ें यूज़ की जाती थी, ठीक है।
और ये काफ़ी सुंदर है ये वाला एरिया भी। और फिलहाल तो धूप है, पर शाम के एरिया में काफ़ी सुंदर सुंदर व्यू दिखता है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ का उदयपुर का हिस्से का व्यू, ठीक है। तो मेरा सबसे टॉप फॉल है, मतलब यहाँ से आप देख सकते हो आराम से व्यू, और काफ़ी सुंदर व्यू दिखता है यहाँ से। तो इस साइड से दिखता है हमें उदयपुर का, उदय सिटी का पूरा व्यू। अगल बगल पहाड़ और बीच में बसा हुआ सिटी पैलेस और ये प्यारा सा शहर। तो इस तरफ घूमते घूमते यहाँ पे शिशु देखभाल कक्ष बंद है फिलहाल। और ये रहा कुछ पेंटिंग्स वगैरह, और ये रहा फैन जो केरोसिन से चलता है। और अब देखते हैं यहाँ से क्या दिखता है, यहाँ से व्यू। और ये पड़ता है अब हमें यहाँ से एग्जिट। तो फिलहाल हमने यहाँ पे देखा टॉप फ्लोर, और यहाँ पर जितनी भी टाइल्स है ये मेड इन चाइना है, और जितने भी कुछ है सारा कुछ मेड इन चाइना है। और यहाँ से भी आपको मिलता है सारा व्यू लेक का। और फिर इस तरफ से आपको एग्जिट लेना है। तो अभी जा रहे हैं हम एग्जिट लेने, और चलते हैं नीचे की तरफ और देखते क्या है नीचे की तरफ। मतलब अभी हम टॉप फ्लोर से नीचे आए हैं, और यहाँ पे एक अनोखी चीज़ दिखी मेरे को, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब कपड़े का लकड़ी का सामान तो आपने देखा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हाथी के दांत से बना हुआ सामान, ठीक है। और यहाँ पे हाथी के दांत से बना हुआ दरवाज़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरफ से आप ऊपर आओगे तो सबसे पहले ये बन दिखेगा आपको, और ये रहा हाथी दांत का पुराना दरवाज़ा। मतलब काफ़ी सही बनाया हुआ है। और यहाँ पे भी ये वाला भी एरिया भी बंद है। अब चलते दूसरी तरफ। तो फिलहाल हम लोग ने देखा यहाँ पे हाथी के दांत का दरवाज़ा, और अब जा रहे दूसरी तरफ। सूर्य प्रकाश निर्माता महाराणा स्वरूप सिंह। अब सामने के एरिया से अब जैसे ही सामने आओगे इस तरफ, तो यहाँ पे एक कुछ दरवाज़ा दिखता है, ये वाला 2 प्रकार का। और ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है, इसमें से एक दरवाज़ा नकली है और एक दरवाज़ा असली है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है इसका जो आवाज़ है ये रियल वाला है, और ये जो है दरवाज़ा इसके पीछे पत्थर है। मतलब सोच सकते हो कैसा बनाया गया, ऐसा लग रहा है दोनों रियल एकदम। तो यहाँ पे गुजरात के लोग हैं जो गरबा गा रहे हैं और ब्रिटिश को भी नचा रहे हैं। पहले ब्रिटिश नचा रहे थे, अब यहाँ पे इंडियंस नचा रहे हैं इनको। और वो वॉचमैन आगे मना कर गया। तो चलते अब इस तरफ। काफ़ी गुफा बनाई गई है ऐसे सीढ़ियों से, और इस साइड से चांदी का है, जो मैंने जूनागढ़ में देखा था वैसा है यहाँ पे।
और ये जो सन है ये पूरा गोल्ड का है। तो उस तरफ से जब नीचे आएंगे तो ये शायद यहाँ पड़ता है सामने सूर्य देव का एक, और ये जो पूरा बना हुआ है ये सोने का है। ये जितना है पूरा 1 किलो सोने का है, 1 किलो सोने की परत चढ़ाई गई है। काफ़ी सुंदर है। और अब चलते आगे की तरफ। और अब आ चुके हम लोग ये वाले एरिया में, और ये भी काफ़ी सुंदर एरिया है जहाँ पे बहुत सारे मोर बने हुए हैं। पूरा कहाँ से दीवार ग्लास कवर किया हुआ है, मतलब एक कांच फिक्स किया हुआ है ना पूरा। पूरा सारा ऊपर में दिख रहा है, जो और भी सारे कांच के बनाए हुए हैं। तो फिलहाल जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा है दीवार पे चित्रकला, वो असल में कांच का बनाया हुआ है। और जितने भी मोर वोर दिख रहे हैं सारा कुछ कांच के टुकड़े से जोड़ जोड़ कर बनाया गया है। और काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे प्रकार के मोर बने हुए हैं। मतलब ये वाला जो एरिया है पूरा, ये सारा कुछ जितने भी मोर दिख रहे हैं, और ये दीवार में जो बनाया गया है ये वाला हिस्सा, और ये पूरा हिस्सा जो बनाया गया है सारा कुछ कांच का बनाया है। जो भी जितने जितने छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं और उसी से ये बनाया गया है। और काफ़ी सुंदर लग रहा है। दीवारों में भी छपाई की गई है इसकी। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे देखा दीवारों पे शीशों से डेकोरेट, मतलब कांच के टुकड़े से डेकोरेट किया हुआ दीवारें देखी हैं। आसपास काफ़ी दीवारें हैं, सारी दीवारों पे कांच से बनाया गया है। और अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं और क्या कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, तो सामने एक और कुछ है, दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये वाला एरिया जब विज़िट करोगे आप, उसके बाद आपको सामने पड़ता है ये, और ये काफ़ी अच्छा है। ये कांच से बनाया गया एक रूम है सारा कुछ। और ये ना पूरा एकदम कांच से बना हुआ एक पूरा कमरा, और जो काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ पे वीडियो भी अच्छी बन रही है, काफ़ी स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। चलते हैं अब आगे और देखते हैं क्या कुछ मिलता है देखने को। और अभी भी मतलब हम लोगों ने शायद से आधा ही घूमा है, और अभी आधा बचा है घूमने के लिए। ठीक है, चलते आगे। एक और टनल आ चुकी है, और हम लोग टनल के नीचे नीचे जा रहे हैं। और वही सेम दरवाज़ा झुक कर चलने वाला, और झुकते झुकते पहुँच जाएंगे अगले जगह पे। काफ़ी बड़ा गुफा है, और यहाँ से कुछ नहीं है, बस चलते आगे। ये रहा अपना चूल्हा, और इसके अंदर खाना बनाया था, वही चीज़ दिखाया जा रहा है। और पुरानी सिलौटी जिसमें से मिर्चे विच्चे चटनी वट्टी पीसी जाती थी वो, और चम्मच वगैरह। और ये तो अभी भी गाँव में यूज़ हो ही रहा है। और जो मतलब विदेशी लोग हैं उनके लिए, और चक्की भी है सामने, और सिलौटी है, फिर तराजू है, फिर बहुत कुछ सामान है पुराने ज़माने का। ठीक है, पुराने ज़माने में भी यूज़ होता है कई कई गाँव में, और मैंने तो अपने देखा है अपने गांव में। तो चलते आगे। और यहाँ पे मतलब ठंडे गर्म रखने के लिए चूज जिसके आसपास ऐसे जलाया था, वो चीज़ है। क्या है? तो सामने जो दिख रहा है इसके अंदर गंगा जल भरा जाता था। और ये रहा व्रज विलास,
मतलब कान्हा की नगरी। और यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने को, छोटी छोटी मूर्तियाँ, पेंटिंग्स वगैरह जो क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान की। ब्लॉक कर दो ना। चलते आगे। मतलब यहाँ पे बनाया गया ना एकदम, मतलब आराम से चलते चलते आपको छाव में, नहीं तो ऐसे पूरा खुला हुआ होता था तो पूरी धूप 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 होता। ठीक है। और ये रहा कुछ और, साथ से कहता है सिंहासन। वो देखो सगड़ी है वो शायद से, उसके अंदर जो अभी भी गाँव में मतलब मिट्टी से बनाया जाता है, पर अब वो पे देखो ये ला इलेक्ट्रिक पंखा पुराने ज़माने का। और एक झूमर। तो उस तरफ से ब्रज विलास के होके, और यहाँ पे एक पीछे मिलेगा आपको, और यहाँ पे एक छोटा सा दरबार है। छोटा सा दरबार कह सकते हो, या तो बैठने के लिए बैठक रूम कह सकते हो। और उसके अंदर पुराने ज़माने की कहते हैं सगड़ी है, चूल्हा जिसे कहते हैं, हाथ वाथ तापने के लिए ठंडी के टाइम पे। और एक छोटा सा पंखा भी है बड़ा सा, जो पुराने ज़माने का इलेक्ट्रिक पंखा है। ठीक है। और अब चलते हैं इस तरफ 21 नंबर गेट की तरफ। पता नहीं यहाँ पे कितने गेट है यहाँ पे। ठीक है, चलते आगे। पीतल का है ना अंकल, पीतल का ना। और ये जो सामने दिख रहा है मटकी, ये पीतल का कसाडी टाइप। राम सागर 19 से 20वीं शताब्दी में बना हुआ। और ये रहा महल का कुछ नक्शा। चलते आगे। पुरानी जगह संदूक, और तो अभी भी मिलता है हमारी तरफ, जिसमें कपड़े रखे जाते हैं। मतलब ये भी लकड़ी का है, पर अभी हमारी तरफ जो है वो क्या कहते हैं, लुक्कन का बनता है। और ये लकड़ी का है पुराने ज़माने का। और ये अपन चलते आगे। तो कैसे राजघरानों में बाल बांधते थे, और कैसे मतलब सारा कुछ होता था, वो है। और ये कौड़ी वाला गेम, जो आजकल लूडो भी कहते हैं उसे, पर ये लूडो से थोड़ा अलग है। ये कुछ प्रकार की खंजर, और ये Kar-98 जैसे दिखने वाली गन। और ये गए कवच, सेनापति या फिर चौकीदारों के लिए। क्योंकि एक ऐसा एक रूम होता था बच्चों के लिए, वो रूम है। प्रवेश निषेध। अब चलते आगे। और ये कौन से एरिया में आ गए अपन? यार काफ़ी बड़ा महल है। तो हमारे सामने कुछ महल के खंडित पार्ट जो मंदिर के हैं।
और ये एक पिलर है जो टूट कर गिर गया होगा, या तो मुगलों के द्वारा तोड़ा गया है या तो फिर भूकंप वगैरह में गिर गया है। मेवाड़ के मंदिर, तो ये मेवाड़ मंदिर का कुछ पार्ट्स है। तो एक एक करके यहाँ पे सारा कुछ देखते हुए चलते हैं। और ये काफ़ी महल काफ़ी बड़ा है मेरे हिसाब से, मतलब मैं सोचता कि छोटा था, 1-2 घंटे में आराम से घूम लेंगे, और कम से कम बीत गए मेरे 3 से 4 घंटे यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पर आया था शायद से 1 बजे और 4 बज गए, और पूरा 4 घंटे हो चुके हैं मेरे को घूमते हुए यहाँ पे। और अभी भी मेरे को घूमने में भी थोड़ा बहुत कुछ बाकी घूमने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ नक्शे वगैरह हैं, और पीछे की जो एरिया था आपने देखा, वास्तुकला, मंदिर वगैरह, खंडर पार्ट, ठीक है। और दिखाता कुछ मैप, तो ये रहा कुछ मैप महल का। मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 2, मॉडल नंबर 3 और ये मॉडल नंबर 4। और अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं एक जगह पे जहाँ पे मंदिर के खंडित पार्ट रखे हुए हैं, जो मेवाड़ मंदिर हुआ करता था उसके खंडर पार्ट है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ यहाँ पे। तो ये रहा कुछ, और इसके अंदर चलेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ मिलेंगी। गॉड शिवा, देवता, सुंदरी, ऐसे अलग अलग पार्ट है। आपको पता ना हो तो बता दूँ कि मतलब इनकी भी पूजा क्यों नहीं की जा रही। तो मतलब हमारे हिंदू धर्म में मानता है कि मतलब खंडित जो मंदिर होते हैं, खंडित मूर्तियाँ जो होती हैं उनकी पूजा नहीं की जाती, इसलिए इसको ऐसे रखा हुआ है। नहीं तो यहाँ पे दिया बत्ती भी कर सकते थे, ठीक है। जो एक बार मूर्तियाँ टूट जाती हैं उनकी पूजा नहीं होती है हमारे यहाँ। तो मंदिर की खंडित पार्ट वार्ट देखिए, और ये वाला जो हिस्सा है, और यहाँ पे संगीत के सारे सामान रखे हुए हैं, देखिए वीणा वगैरह वगैरह, गिटार भी है, और बहुत कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। सरस्वती माता जी का एक छोटा सा मंदिर है जिसमें दीप जल रहा है, और ये ना तबला, हारमोनियम, उसके बाद ये क्या है, कामायच्चा, फिर वायलिन है, फ्लैट सितारा, ये सितार है, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी संगीत की चीज़ें हैं। इनके नाम भी ऊपर लिखे देखो, ये भारतीय विंजो है, और इसको कैसे बजाया जाता था वैसे भी ये दिखाया भी है, ठीक है। कैसे पकड़ा जाता था, कैसे किया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे सारा कुछ एकदम फ्रेश है, मतलब टूटा उटा नहीं है कि भी, सारा कुछ ऐसे रखा हुआ एकदम साफ़ सुथरा, अच्छा, मतलब अच्छी कंडीशन में है सारा कुछ। चलते हैं आगे, और ये सारा कुछ देखो, रेडियो, और ये रहा पूरा एरिया जहाँ पे मंदिर के पार्ट रखे हुए हैं। और इस तरफ अब लेनी हमें एग्ज़िट का दरवाज़ा, 25 नंबर दरवाज़ा। सारा अभी बंद है फ़िलहाल, या तो हमेशा बंद रहता है या तो अभी बंद किया हुआ है।
तो ये कक्ष खुला हुआ है, प्रवेश निषेध लिखा है यहाँ पे भी। तो पीछे हमें संगीत का जो सारा कुछ सामान था वो देखा। उसके बाद आप लोग जैसे जैसे चलते रहोगे, ये मंदिर का कुछ पार्ट रखा हुआ है टूटा हुआ, जो खंडित हो चुका है। और वैसे ही अपने आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ दरवाजे यहाँ पे जो हैं वो भी बंद किए गए हैं, या पहले से बंद होते हैं या तो भी बंद हैं। तो चलते ये वाला एरिया, और ये यहाँ पे कुछ मैप है, आपको दिखाता हूँ मैं। नक्शे तथा स्थान, उदयपुर 17वीं शताब्दी में चित्रित कुछ सबसे प्राचीन चित्रों में यथार्थवादी वास्तुकला को महाराजा जगत सिंह शासन 1628 से 1652 द्वारा संरक्षित करवाए गए जगदीश मंदिर के चित्रों में दिखाया गया है। एक चित्र में मंदिर के सामने का दृश्य दिखाया गया है, जहां महाराणा जगत सिंह हाथ जोड़कर पूजा कर रहे हैं। चित्रकार ने मंदिर के शिखर तथा नक्काशी के काम को भली भांति प्रदर्शित किया गया है। दूसरे चित्र में मंदिर के सामर का विग्रह को दर्शाया गया है, जिसमें मुख्य मंदिर के चारों ओर गणेश, शक्ति, सूर्य तथा शिव के छोटे मंदिर स्थित है। चित्रकार ने मुख्य मंदिर की दीवारों पर हाथियों, संगीतव नक्शों की महीन नक्काशी पर ध्यान आकृत करवाया है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय को 2 जगह चित्र किया गया है, जहां मूल मंदिर के सामने पूजा करते वक्त तस्वीर को ऊपर भाग में तुलादास करते दिखाया गया है। तो ये रहे कुछ चित्र जिसमें महाराणा जगत सिंह हाथ जोड़कर खड़े हैं। उसके बाद ये मंदिर है जिसमें अगल बगल सूर्य, शिव और विष्णु के मंदिर हैं। और ये रहा कुछ ऐसा एरिया, यहाँ पे भी कुछ है क्या। चलते आगे। ये पता नहीं क्या, टेलीस्कोप, स्केल वगैरह, गणित का सामान है क्या, वैज्ञानिक का सामान। और ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे नक्शा दिया गया है अलग अलग जगह के। मेवाड़ राज्य, अच्छा ठीक है भाई, अरे सुन हाय नक्शा। तो अभी हम फिलहाल एक आ गए पेंटिंग गैलरी की तरफ, जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग है जो अभी बनाई गई है कि पहले बनाई गई, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो पीछे जो पेंटिंग दिख रही है वो अभी बनाई गई है शायद से। और यहाँ पे एक और है, सबसे पहला चित्र। मैंने आपको जैसे बताया जो चमक रहा है चीज़ें, ये चमकती चीज़ें सोना है, रियल गोल्ड। और काफ़ी अच्छी चित्र हैं। काजल, नील, सेलू, ओ मतलब ये कलर हैं सारे, गेरू कलर है, सफ़ेद है, और ऐसे पेंटिंग की जाती थी।
और ये ब्रश है। काफ़ी सही है यार। और कुछ यहाँ पे बैठ के पेंटिंग की जाती थी। और ये वायर वाला फ़ोन पता नहीं इस्तेमाल कर सकते कि नहीं। तो चलते नीचे। ऐसे यहाँ बैठकर आप अपने ओ मतलब यहाँ पे आप बैठकर अपनी एक पेंटिंग बनाकर यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे है। ये देखो यहाँ पर आप बैठकर आप मतलब हाँ जैसे कि मैंने बताया। और यहाँ पे अपन बैठकर अपनी एक चित्र बनाकर यहाँ पे टांग सकते हैं और अपना नाम लिखकर। ठीक है चलते आगे। तो अभी पूरा ऊपर का हिस्सा जो था हमने देख लिया है और अब नीचे आ चुके हैं जहाँ पे पालकी वाला सेक्शन है। और यहाँ पे बहुत सारी पालकी रखी हुई है जो हाथी और घोड़े के ऊपर रखकर हाथी के ऊपर रखकर बैठा जाता था। ठीक है राजा महाराजा जो बैठते थे। और ये पालकी भी है जिसमें कंधे पर उठा कर ले जाते थे डोली वगैरह। ठीक है दिखा दो आपको आप लोग सामने देख सकते हो। और ये जो ये है ये हाथी के ऊपर रखा जाता था सिंहासन। उसके बाद ऊपर भी है कुछ। और इसके बाद ये है डोली। और यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार की डोलियाँ रखी हुई हैं जो इस्तेमाल भी की जाती थी पुराने टाइम पे। मतलब काफ़ी सुंदर सुंदर डोलियाँ रखी हुई देखो आप मेरे पीछे। और यहाँ पे एक दो नहीं मतलब काफ़ी रखी हुई हैं यहाँ पे डोलियाँ हैं। फिर उसके बाद जो हाथी के ऊपर सिंहासन रखा जाता था वो चीज़ें हैं। ठीक है तो अभी लास्ट था शायद से। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एग्ज़िट का दरवाज़ा दिख रहा है और उसी तरफ से निकलना है शायद से। देखते मिलता है कुछ देखने को कि अब एग्ज़िट ही हो जाता है। ठीक है चलते हैं नीचे। तो ये वाला सेक्शन देख लिया हमने और अब हमें जाना है इस तरफ। अब देखते हैं ये एग्ज़िट है कि क्या है। और ये रहा काफ़ी बड़ा एरिया जहाँ पर अगर आप बैठकर खाना खाना चाहते हो तो खा सकते हो। 150 रुपये का है और आराम से बैठकर आप खाना खा सकते हो। ठीक है जो थाली पड़ती है 150 रुपये की। मेवाड़ दाल बाटी। एग्ज़िट दरवाजे के पास में पड़ता है एक मंडप जो मतलब शादी ब्याह करने के लिए होता था पुराने टाइम पे। और ये पूरा मंडप जहाँ पर बैठ के शादी होती थी। और हमारे गांव में तो अभी भी ऐसा ही होता है शादी ऐसे बकायदा रखकर। बस अभी इतनी चांदी की नहीं होती है। और एक पूरा अंदर एक काफ़ी अच्छा क्या कहते हैं घोड़ी सवारी ना। हाँ घोड़ी सवारी तांगा काफ़ी बड़ा यार। यहाँ पे एक और चांदी का है ना अंकल। ये पूरा चांदी चढ़ाई गई है इसके ऊपर। और उसके बाद ये रहा पता नहीं किसके लिए। वो मतलब यहाँ पे छोटी सी मूर्ति जैसे राम जी का वगैरह वगैरह से रख कर और फिर इसके अंदर बैठाकर ऐसे पालकी ले जाया जाता था पुराने टाइम पे। और उसके बाद यहाँ पे चांदी के सामान है। यहाँ पे शंख है शायद से चांदी का। ये खंजर छोटे मोटे और ये सिक्के चांदी के। ये पुराने टाइम का हुक्का। ये मेकअप का सामान है क्या? नहीं ये साफ करने के लिए औजार है।
ये प्लेन और ये पूरा सिल्वर का चेस। जेसीबी भी है क्या? पुराने ज़माने में जेसीबी कब होती थी? ये अभी बनाई गई है शायद से। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स वगैरह हैं, फ़ोटो वगैरह। और यहाँ पे बहुत सारी ट्रॉफी रखी है। और अभी इस तरफ से एग्ज़िट ले लेना है और मेरे को लगता है यही अब लास्ट है। तो ये रहा, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, ये है एग्ज़िट द्वार, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे पूरा पैलेस घूम लिया है। करीब मेरे को घूमने में लगे हैं 4.5 घंटे और काफ़ी मज़ा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने, सोने चांदी की चीज़ें, तलवारें होगी, बंदूकें होगी, फिर पुराने सामान हो गए बहुत सारे, उसके बाद गन्स वगैरह होगी, तलवारें होगी, और बहुत कुछ देखा और काफ़ी अच्छा लगा घूम के। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसी और भी अच्छी अच्छी जगह जाकर वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, आपके लिए। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय, ओके।